अगर हमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा और अगर हम 12th से अपनी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम अंडर 100 अंडर 500 रैंक ला सकते हैं इन जेईई एडवांस। आपके फाइनल जेईई एग्जाम के अंदर में 50% 11th होगी और 50% 12th होगी। सो इन शॉर्ट हमारा रोड मैप ये रहेगा कि जो आपकी 12th बची है जो अप्रोक्सीमेटली 50% होगी आपकी पूरी जेईई की प्रिपरेशन की, हम उसे एक अच्छे लेवल के ऊपर में सिक्योर करें और जो आपके 11th के प्रीरिक्विजिट जो आपके 12th के अंदर में आएंगे हम उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे और 11th के बैकलॉग को किस तरीके से हम कवर करें और इन सारे चैप्टर्स को किस तरीके से अप टू जेईई एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करें जिससे हमारे एडवांस के अंदर में एक बेटर रैंक आ सके और फाइनली हम एक आईआईटी सिक्योर कर सकें। अब ये डिस्कस करने से पहले कि हमें क्या फॉलो करना है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा प्लान बनाएंगे कि जो चैप्टर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में 7 से 8 दिन अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर को लगते फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। कुछ लोग प्लानिंग कर लेंगे कि सारे चैप्टर्स की पहले लिस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद में हर चैप्टर को 2 से 3 दिन में करने का ट्राई करेंगे और इस तरीके से वो पूरे 2 साल का प्लान बनाएंगे कि इतने दिन में हम ये सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। और जहां लाइव क्लास है लाइव कोचिंग के अंदर में 12th का सिलेबस चल रहा होगा, वहीं अगर आप अपने 11th के बैकलॉग क्लियर करने लग जाओगे तो फाइनली जाकर ना आपके 11th के बैकलॉग पूरी तरीके से कंप्लीट होंगे और 12th के बैकलॉग और ज्यादा बन जाएंगे, वो अलग। सो इस तरीके के किसी भी स्ट्रेटेजी को कभी फॉलो मत करना। पॉइंट नंबर 1, सबसे ज्यादा फोकस हमारा करंट चैप्टर्स के ऊपर में होना चाहिए। जो चीज हम पास्ट में छोड़ चुके हैं, जो हमारे बैकलॉग बन चुके हैं, उससे ज्यादा फोकस हमारा जो भी आने वाले हमारी पूरी 12th बची हुई है जो करंट चैप्टर्स है उसके ऊपर हमें रखना है। 12th के जितने भी चैप्टर्स है एक भी चैप्टर आपको वन शॉट के थ्रू क्लियर नहीं करना, आपको सारे चैप्टर्स को लाइव क्लासेस में देखना है। जितना टाइम लाइव क्लासेस के अंदर में एक टीचर रह रहा है एक चैप्टर को क्लियर करने के लिए, नो मैटर व्हाट वो टीचर कितना ही स्लो पढ़ा रहा है, आपको कभी भी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर नहीं देखनी या किसी भी चैप्टर को वन शॉट के थ्रू क्लियर करने का ट्राई नहीं करना है ताकि उसे कम समय लग पाए। सो आने वाले 12th का जितना भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस लाइव क्लास के थ्रू ही कवर होना चाहिए। एक चैप्टर को अप टू मेन से एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचाए, सबसे पहले आपको उसके लेक्चर देखने, सबसे पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आपको उस चैप्टर के लेक्चर देखने, क्लास होती है आपको उसके लेक्चर नोट्स और उसमें सॉल्व किए हुए इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को रिवाइज करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक मॉड्यूल या किसी एक रेफरेंस बुक को सॉल्व करना है और ये पूरी प्रोसेस जितने दिन वो चैप्टर आपके लाइव क्लासेस में चल रहा था उतने ही दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। और इस तरीके से पूरा एक चैप्टर कवर होने के बाद आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर की टेस्ट देना है जिससे आपको एक फीडबैक मिलेगा कि मुझे लर्निंग प्रोसेस में और क्या इंप्रूव करना है, मुझे प्रैक्टिस प्रोसेस में और क्या इंप्रूव करना है। टॉपिक वाइज ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि इसकी मुझे और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है या ये टॉपिक को मुझे और ज्यादा पढ़ना है और किस तरीके से हम अपने एक चैप्टर को अप टू मेन से एडवांस लेवल तक पहुंचाए, इसे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में स्पेशली कवर कर रखा है। वेल ये तो हो गया कि आने वाले 12th में हम अपने करंट चैप्टर को किस तरीके से क्लियर करेंगे, लेकिन जो हमारे 11th के बैकलॉग बन चुके हैं या जो 11th के प्रीरिक्विजिट्स आएंगे हमारे 12th के अंदर में उसे कैसे कवर करें। एंड बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट्स व्हाई गेटवाला हैज कम अप विद सम ऑफ द स्पेशल ऑफर्स ऑन देयर बैचेस ऑन द ओकेजन ऑफ 26th January. Let me explain some of the core features of it. Lecture planner and test planner and topic wise practice sheet will be provided. MCQs, MSQs and NATs type of question aligned with the gate pattern. Live discussion for the practice sheet and PYQ in quiz format with video solution. The doubt engine plus regular test series will be conducted. Live lecture by the best faculty of India from Monday to Sunday. Let me introduce batches here. पराक्रम 2025 for chemical जिसका discounted price रहेगा सिर्फ 8,999. पराक्रम 2025 data science and AI जिसका discounted price है 5,600. पराक्रम 2025 for CS and DA जिसका discounted price है 8,999. पराक्रम 2025 plus ESE plus GATE plus PSU batch B जिसका discounted price है 12,999. श्रेष्ठ ESE GATE 2026 बैच B जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 16,999. पराक्रम GATE 2025 बैच C जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 5,600. श्रेष्ठ GATE प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 बैच C जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 16,999. Also PW is giving GATE Khazana with 2025 and 26 batches at just ₹11, in which you will get recorded lectures by India's best faculty on PW app. PPP DPP solution will be provided in bilingual. और इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. Each batch has its own set of book which you can purchase by using link in the description. This is specially designed for GATE aspirants with QR codes for video solutions and detailed chapter wise analysis. All the link is in the description, so make sure to check it out. 12th के आने वाले चैप्टर्स को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे ये तो समझ आ गया, लेकिन उसके अंदर में जो 11th के प्री रिक्विजिट्स आएंगे जिसके कारण वो चैप्टर शायद अटक सकते हैं उसे किस तरीके से क्लियर करें। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि किसी भी एक करंट चैप्टर के अंदर में अगर आपको पिछले चैप्टर्स का कुछ प्री रिक्विजिट्स आ रहा है तो वो जो प्री रिक्विजिट्स है वो आपका सिर्फ 10% है उस लर्निंग प्रोसेस का। जो आपका करंट चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस लाइव लेक्चर के अंदर में बैठकर वो 90% है। सो उस 10% के कारण आप उस 90% को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लेट्स अज्यूम किसी एक चैप्टर के अंदर में आपको ये एप्लीकेशन आ गई कि एक सर्कल दिया हुआ है और उसके टॉप पोजीशन के ऊपर में फोर्सेस
बैलेंस किए जा रहे हैं, जैसे नीचे mg लग रहा है, ऊपर mv²/r लग रहा है। अब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन से ये तो पता है कि नीचे mg कैसे आया, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा है कि ऊपर mv²/r कैसे है, क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन कहीं ना कहीं ये चैप्टर छोड़ रखा है। और ज्यादातर लोग करते ये है कि अगर उन्हें वो छोटा सा कंसेप्ट नहीं पता तो उसके चक्कर में वो पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं। इसे टैकल करने की बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। जो भी कंसेप्ट वहां पर लग रहा है, अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता तो उसे उसी तरीके से रट लो कि mv²/r आउटवर्ड डायरेक्शन में सर्कल में इस तरीके से लग, और अपने नोट्स के अंदर में उसे वहां पर स्टार मार्क कर दो कि ये कंसेप्ट मुझे नहीं आता। और जो 90% प्रोसेस आपको वहां पर पढ़ाई जा रही है उसके ऊपर में ज्यादा फोकस करो और उसे वहां पर सीख लो। अब क्लास हो जाने के बाद जिस चीज को आपने स्टार मार्क कर रखा था, जो कंसेप्ट आपको नहीं पता था, जो पिछले कुछ चैप्टर से आ रहा था, जो प्री रिक्विजिट था उस चैप्टर के अंदर में, इस केस में वो सर्कुलर मोशन से था, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको यूट्यूब के ऊपर में सर्च करना है। 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको ये वीडियोस मिल जाएगी कि वो कंसेप्ट एक्चुअली वहां पर लग कैसे रहा था, कि mv²/r फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में किस तरीके से आया, वो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आप वहीं पर सीख लोगे। इससे होगा ये कि जो आपका 10% प्रीरिक्विजिट था उससे आपका वो 90% चैप्टर नहीं रुका, और जो चीज आपने बैकलॉग में छोड़ रखी थी वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और ये एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका प्रीरिक्विजिट आ रहा है आपके करंट चैप्टर के अंदर में, हम उसे किस तरीके से टैकल करें। ना वो जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर में, कि जो हमारे बैकलॉग बन चुके हैं, जो पूरी 11th वेस्ट हो चुकी है, हम उसे किस तरीके से कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आपकी पूरी 11th वेस्ट नहीं है। हाँ, भले आपसे जेईई के क्वेश्चन सॉल्व ना होते हो, एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना होते हो, ये भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट पता है, आपको वो चैप्टर्स पता है, क्योंकि आपने अपनी 11th की हाफ ईयरली के एग्जाम दिए, आपने एनुअल एग्जाम दिए, उसके लिए आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही रखी होगी, और इसलिए आपको एटलीस्ट कंसेप्ट तो पता होंगे, आपने वो चैप्टर तो पढ़ रखे होंगे। भले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते वो एक अलग बात है। सो 11th कंप्लीटली वेस्ट है ये कहना तो गलत होगा। अब बस करना ये है कि ये जो 50% ऑफ दी जेईई प्रिपरेशन है, जो हमारी 11th बची हुई है, उसे हम किस तरीके से जेईई लेवल तक पहुंचाए कि उससे हमारे 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए आपको सिंपली सारे 11th के चैप्टर्स की सबसे पहले लिस्ट निकालनी है। उसके बाद आपको इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करते जाना है कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू स्टार्ट दिस, कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर में हर छोटा छोटा कंसेप्ट आपको पहले ही क्लियर करा दिया जाता है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे चैप्टर्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो चैप्टर को सबसे पहले क्लियर करना है। उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट निकाली थी उसको आपको सीक्वेंस वाइज क्लियर करते जाना है, और वो आप सिर्फ और सिर्फ वन शॉट के थ्रू पढ़ोगे। आपको बिल्कुल भी रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करनी, कोई मॉड्यूल सॉल्व नहीं करना। अगर आपकी पूरी 11th वेस्ट है, तो अगर आपके 2 से 3 चैप्टर बैकलॉग में है, तो डेफिनेटली आपको इसको अप टू मेन से एडवांस लेवल तक ही प्रिपेयर करना है, जो आपके 11th के चैप्टर हैं। लेकिन इस केस में हम ये टारगेट करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखेंगे, उस वन शॉट में जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हम सिर्फ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उतने ही नोट्स रिवाइज करेंगे। वन शॉट में जितनी चीजें पढ़ाई जाती है वो डेफिनेटली सफिशिएंट होती है अप टू मेन से एडवांस लेवल। बस आपको क्वेश्चन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जो हम बाद में भी कर सकते हैं जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वन शॉट लेक्चर के अंदर में जितने क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, जिससे आपके 50 to 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। वैसे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट एक वीडियो में प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में भी वो चीज प्रोवाइड करा दूंगा। इन शॉर्ट सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि जो आने वाली 12th है उसके अंदर में जरा सा भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अप टू मेन से एडवांस तक पहले हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रॉपरली टेस्ट देते जाना है, उसके बाद हम बैकलॉग के ऊपर में फोकस करेंगे। अब ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा इनिशियली कि आप वो पूरी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो फॉर योर 12th चैप्टर, और उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर फिर आप अपने 12th के बैकलॉग क्लियर कर रहे हो। वैसे प्री रिक्विजिट के केस में आपको फिजिक्स और मैथ्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 12th में ज्यादातर चैप्टर्स जो है आपके इंडिपेंडेंट है। लेकिन वही केमिस्ट्री के अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पर ही खत्म करनी पड़ेगी। आप कभी भी बीच में से कोई भी चैप्टर को उठाकर नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि जो आने वाले 2 मंथ बचे हुए हैं उसके अंदर में आप फोकस करें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 11th से ही पूरा कंप्लीट करते हुए चले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी बैकलॉग में नहीं होनी चाहिए। जीओसी से आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, जो आपकी 12th में खत्म हो रही होगी। सो यही था एक कंप्लीट रोड मैप फॉर जेईई 2025 एस्पिरेंट्स के, किस तरीके से हम अपनी 12th में जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इस तरीके के स्ट्रैटेजीज में बिल्कुल मत पढ़ना कि किस तरीके से लास्ट के 6 मंथ, लास्ट के 4 मंथ में हम जेईई एडवांस क्लियर करें। ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करने का अभी कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास में पूरा 1 साल का समय पड़ा हुआ है, उस 1 साल के अंदर में जिस तरीके से नॉर्मली हम अपनी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं उसी तरीके से करो। कोई भी आपको एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद इससे ये हो सकता है कि 1000 में से किसी एक बच्चे के ऊपर में वो स्ट्रैटेजी काम कर जाए, लेकिन जो बाकी के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है उनका जो पहले रिजल्ट आना था वो रिजल्ट भी नहीं आएगा उस स्ट्रैटेजी के कारण, वो सारी चीजें फॉलो करने के कारण, क्योंकि ये सारी चीजें ज्यादातर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर में होती है।
और इसीलिए जिस टीचर से जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते आए हो उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, कोई जरूरत नहीं आपको टोटली बुक के ऊपर में शिफ्ट करने की। मॉड्यूल और रेफरेंस बुक के ऊपर मैं प्रेफर करता हूँ मॉड्यूल के ऊपर में जाना, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगर आप डीसी पांडे या एचसी वर्मा जैसे कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करते आए हो तो उसे इंस्टेंटली चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अप टू 12, जब तक आपकी 12 स्टार्ट नहीं हो जाती, आप उसी के ऊपर में स्टिक रहो और धीरे धीरे अपनी रेफरेंस बुक चेंज करने का ट्राई करो। अगर आपका टारगेट जेईई एडवांस है तो मैं प्रेफर करता हूँ सिंगेज। और अगर आपने अभी तक कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, आप मॉड्यूल के ऊपर में स्टिक हो तो वही बेटर है। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करें तो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आपने सिंगेज से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक अप टू जेईई एडवांस लेवल बुक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर में लाऊंगा। सो दिस इज द राज अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT Madras साइनिंग ऑफ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।